अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हसन शेख और न्यूज़ पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने म्यूज़िक की इंडस्ट्री में अपना बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा नाम बनाया और वो अगर कहा जाए तो सही मानों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। EDM म्यूज़िक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रो डांस म्यूज़िक ऐसा जनर ऑफ म्यूज़िक है जो पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं। उन्होंने पाकिस्तान में इस जनरे को मुतारिफ़ करवाया और सही मानों में पायनियर्स आप कह सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समवट सुपर। हमारे साथ हैं तलहा और फिरोज़ जो कि समवट सुपर के लीड मेंबर्स हैं। हम आपके दूसरे सॉन्ग्स की तरफ भी आएंगे जिन्होंने आजकल धूम मचाई हुई है, लेकिन हम बंदूक से शुरू करते हैं जो कि शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि बंदूक ही आपका वजह शोहरत बना और उसके बाद आपका नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री में आम होने लगा। तो बंदूक के पीछे क्या इंस्पायरेशन थी? बंदूक देखें कोई ऐसी बड़ी स्टोरी नहीं है। आप जब हम जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हम नया म्यूज़िक क्रिएट कर रहे होते हैं, हर वक्त किसी ना किसी तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बंदूक ऐसा ट्रैक था कि जो कि हमारा बड़ा पुराना हमने बनाया हुआ था, तो लेकिन हम उसको इतना ध्यान नहीं देते थे। तो जब हमारी म्यूज़िक सेंस थोड़ी मैच्योर होना शुरू हो गई तो हमने कहा यार कि अच्छा चलो हम सारे अपने डेमोज खोलते हैं जो हमने पहले पुराने बनाए हैं। उसके अंदर जब हमने कहा तो हमें बंदूक पसंद आया। उस वक्त उसके ऊपर कुछ गाया वो नहीं था, वो टप्पा चलता वो नहीं था उसके ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बनता गया। बंदूक के कुछ 24 वर्जन्स हैं बेसिकली और 25वां फाइनल हुआ था मेरे ख्याल से। ज़बरदस्त। तो वो तो आप का जितना भी म्यूज़िक है, बेसिकली आप म्यूजिशंस हैं, तो आप सिंगिंग क्यों नहीं करते खुद? इसकी क्या रीज़न है? ये हम हमारे फैंस, आपके फैंस ये सवाल लाजमी जानना चाहेंगे। हम ज़रूर गाना चाहते हैं पर हम गा नहीं सकते। बेसुरे नहीं है लेकिन कुछ हमसे बेहतर सिंगर्स हैं तो ठीक हम है, उनको क्यों ना आगे लाए। फिर हम हम अपना शौक उनके थ्रू पूरा करते हैं। मतलब कि आपके पास काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर ऐसा कोई ट्रैक आपको क्लिक करता है या आवाज़ क्लिक करती है तो लाइक कि यार इसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर भी हम अच्छा बना सकते हैं और एक कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी हमने मिसाल देखी सिब्बी सॉन्ग में। तो सिब्बी सॉन्ग का ही जिक्र करते हैं, बहुत से लोग जानते हैं आबिद ब्रोही के नाम से। और मैं बहुत से व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि आबिद ब्रोही को सर्च करने वाले और उस कंपोजिशन को, उस धुन को बनाने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनको शायद बहुत से लोग नहीं जानते। तो आपने आबिद ब्रोही को फाइंड किस तरह किया, उनको किस तरह आपको मिले वो, और ये आइडिया किस तरह आपके माइंड में आया? वो हमारा एक दोस्त है रज़ा शाह, वो बेसिकली फिल्म मेकर। तो वो सिब्बी मेले में डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था मेले पे। वेरी अच्छा। तो उधर वो था तो उसको एक लड़का मिला जिसने उसे, वैसे बड़ा आबिद एनर्जी वाला लड़का है तो हर किसी के साथ वो घुल मिल जाता है। तो उसने रज़ा को गाना सुनाया तो वो थोड़ा हुक हो गया, तो उसने उधर ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके मुझे रात को भेज दिया कि यार इसकी आवाज़ सुन, मुझे पसंद आई। मैंने फ़ौरन तला को सुनाया, तला ने कहा कि यार इससे मंगवाओ, ये वोकल्स मंगवाओ। ठीक है। तो फिर हमारे दोस्त ने पता नहीं किस तरह उसके वहाँ वोकल्स रिकॉर्ड किए हैं और अच्छा। हमें भेजा है। अच्छा। 3 दिन में गाना खड़ा हो गया था। ठीक है। और हम रेडी थे और बस फिर हम थे कि अब अगला स्टेप क्या होगा। तो उस वक्त हमारी इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं थी, हम ग्रो कर रहे थे बंदूक के थ्रू, पतंग के थ्रू। तो हम वेट कर रहे थे एक राइट अपॉर्चुनिटी का कि ये वाइब जुड़े और एक कुछ हो। तो बस उस टाइम पीरियड में फिर आहिस्ता आहिस्ता पटारी इन्वॉल्व हुआ है और फिर आपके सामने। सिब्बी सॉन्ग के बाद आपने क्या हासिल किया अभी तक? अगर आपको क्या डिफरेंट आया सिब्बी सॉन्ग के रिलीज होने के बाद? हम मासेस तक पहुंच गए। 1 साल पहले हमारे 6 गाने थे, 5 गाने थे और हमारा कोई गाना रेडियो पे नहीं चलता था। सिब्बी सॉन्ग के बाद हमारे 6 के 6 गाने रेडियो पे चलते हैं। हम गाना रेडियो वालों को भेजते थे, वो नहीं चलाते थे तो हम कहते थे अच्छा चलो ना चलाओ। हम बस जो उसकी उस वाइब वक्त का आपको यकीन था कि एक वक्त वो आएगा? हमें अपने मेहनत पर यकीन था, क्योंकि हम उस पर हम फोकस कर रहे थे उसके ऊपर। हम वो कोड क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि यार वही बंदे हैं जो पंखे में बैठ के अपने घर में गर्मी में म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और करी जा रहे हैं।
कब से आप ये इकट्ठे म्यूज़िक बना रहे हैं? ऑब्वियसली 2015 में वैसे तो आपका है ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन उससे पहले आप कब से इकट्ठे हैं और कब से ये चीज़ें कर रहे हैं आप? अलग अलग हम लोग म्यूज़िक, मैं स्कूल से ही बना रहा हूँ। कंप्यूटर म्यूज़िक शुरू से बनाने का शौक था मुझे। और फिरोज अपना बताएगा। मैं ज़्यादातर पहले बचपन से ही डांस का शौकीन था, तो कोशिश करता था कि मैं अपनी बीट्स खुद बनाऊं। ठीक है। तो मैशअप्स बना लिए, कुछ बीट आगे पीछे कर दी। ठीक है। फिर मतलब कोशिश करता रहा, बीट सेंस अच्छी होती रही, लेकिन इवेंचुअली फिर ग्रो करते करते फिर समवट सुपर तक पहुंच गया। तो आप एक अच्छे डांसर भी हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा, बहुत अच्छा डांस। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी ही किसी म्यूज़िक वीडियो में हम आपको डांस करता हुआ बहुत जल्द। ज़बरदस्त। तो ये आप सब लोग एक्साइटेड हो जाएं कि फ़िरोज़ जो हैं अपनी ही म्यूज़िक वीडियो पे आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे, विच विल बी अ गुड थिंग। हर म्यूज़िशियन का या सिंगर का एक उस्ताद भी होता है, तो म्यूज़िक में तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके उस्ताद कौन हैं, तो आप किन का नाम लेंगे? हमारा उस्ताद इंटरनेट था। बिल्कुल सही बात। हमने क्योंकि ऐसा था कि आप स्कूल के लेवल से आपने गिटार सीखना होता है, तो हम सिर्फ डिजिटल एज के हम सारे लोग हैं, तो बजाय कि मैं अपनी अम्मी से कहता मुझे कोई ट्यूशन लगवा कर दें, तो मैं टक google.com पे लिखता था हाउ टू लर्न गिटार। तो आपको फिर आहिस्ते आहिस्ते वो सीखना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने पियानो सीखना था बीच में, तो हाउ टू लर्न पियानो। इंटरनेट में बेतहाशा 30 दिन के अंदर आपको पियानो सिखा देता है वो। तो फिर आपने जब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक सीखना हो, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है। और अगर आप से कहा जाए कि यहाँ तक आने में आपको किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की, तो वो शख्स कौन है, या आप किसको क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? एक चीज़ बस मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें जिसने ज़्यादा प्रमोट किया, मैं ख्याल पाकिस्तानी अवाम ने प्रमोट किया है। ट्रू, ठीक है। हम किसी रेडियो स्टेशन के पास नहीं गए थे। हम जब हमने बंदूक बनाया था, हम पतंग बनाया था, हमने किसी को भी, हमने बस अपना साउंड क्लाउड पेज था, फेसबुक पेज था, हमने उस पर बनाया और उस पर हमें लगा दिया। पटारी भी उन्हीं लोगों में से जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया मॉरली एग्जैस्ट। फिर आप डिफरेंट लोग आ जाते हैं, लेकिन जो आपको मोटिवेट करते हैं बेसिकली यार कि मेरा काम को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आवाम है हमारी। इवन दो जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो काफ़ी बंदे होते हैं, लेकिन उनमें से बेशक अभी तादाद वो कम है जो सिर्फ हमारे लिए आए होते हैं, लेकिन हम उन्हीं के लिए और उन्हीं के साथ हमें समझ लग जाती है कि ये असल फैंस हैं जिनकी वजह से हम कर रहे हैं। तो वो बेशक अभी तादाद कम है, लेकिन वो बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप आगे ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जैसे अभी तक सिब्बी सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, और एज अ फ़ैन मैं भी आपसे अगर ये पूछता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या लाने वाले हैं, तो क्या प्लानिंग हो रही है उस बारे में? अब हमारे पास पहले भी बहुत ट्रैक्स थे जो हम इवेंचुअली, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पुराने ट्रैक्स थे वो मतलब पुराना साउंड हो गया, ऐसी बात नहीं। सिब्बी सॉन्ग भी 1 साल पहले बना था। अच्छा। और आप लोगों ने अब सुना है। ठीक है ना। तो हमारे पास पिछले साल जब से हम और मतलब फुल टाइम कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 एल्बम्स निकल सकती हैं आराम से। लेकिन वो ये है कि अभी हम उसको टाइम के साथ आराम से, और ये कि अब जो हमारे पास ट्रैक्स हैं उनमें काफ़ी बड़े नाम जो अभी हम उस तरह डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उन मतलब वो काफ़ी मतलब फ़ैन फॉलोइंग भी है उनकी, तो उनके साथ अब हम कर रहे हैं। उनकी साउंड को अब एक तरह से एक EDM स्टाइल में लेके आएंगे, हमारे जो समवट सुपर का स्टाइल। समवट सुपर जो है उसकी यही एक बहुत ही प्लस पॉइंट भी मैं कहूँगा कि आपका जितना भी म्यूज़िक है आपने उसे एक विजुलाइज बहुत अच्छा किया है, और आपके जो है सक्सेस की ये भी वजह है। तो जैसे कि सिब्बी सॉन्ग था, उसकी वीडियो बहुत अच्छी बनी। उसके अलावा आपके कुरमा एक ऐसा सॉन्ग है जिसकी मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त वीडियो थी। तो ये जो आपकी वीडियोग्राफी है, इसके पीछे किसका हाथ है? और वो इसका बस हमें फ़िलहाल जो एडवांटेज है वो क्या है कि मैं फिल्म मेकर हूँ। अच्छा। तो आई ग्रेजुएटेड इन 2014। उसके बाद ये हुआ था कि जब भी हम अपना साउंड डिज़ाइन करते हैं तो वो 2 फ़िल्टर्स होते हैं, मतलब तला और मैं, उस फ़िल्टर से वो गुजर रहा होता है। जब फिर हम विजुअल पे आते हैं फिर भी 2 ही फ़िल्टर होते हैं, तला और मैं, तो वो विजुअल और साउंड दोनों हमारे थ्रू जा रहा होता है। तो साउंड में जिस तरह हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, विजुअल्स में भी हम उसी तरह एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो हमारी पूरी एक फ्रेंड्स की एक
जहाँ हम बैठते हैं, वो सारे फिल्म मेकर्स हैं, टीम जो है, जो हमारे सारे विजुअल्स देख रहे होते हैं, या हमारे जो कॉमिक आर्ट है, कवर आर्ट्स जैसे आप कहते हो, हाँ। तो सारा बहुत ध्यान से हम हर स्टेप को ले रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, तो वो हमसे ज़्यादा समवॉट सुपर को समझते हैं, तो वो फिर हमें इस चीज़ में बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। जिस तरह हमने बंदूक का कवर जब आर्ट वर्क बनाया था, तो हमारा एक दोस्त है अमर, उसने बनाया था, और जब बंदूक उसने सुना तो उसने कहा कि मेरे पर छोड़ दो, मैं इसका बनाऊँ। तो तलहा और फेरोज़, इन दोनों में कभी किसी बात पे इख्तलाफ हुआ? इख्तलाफ जो एक होता है ना, मैं बताता हूँ क्या सीन है कि एक पॉजिटिव इख्तलाफ जो आप क्रिएटिविटी पे कहते हो, वो जब हम पहले भी मिले थे ना, तो हमने एक गाना बनाना था, तो हमने ना उसका स्ट्रक्चर सोचना था, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो तला ने मेरे से आइडिया मांगा कि इसका तू क्या स्ट्रक्चर सोच रहा है, तो मैंने इसे लिखा कि मैं ये सोच रहा हूँ, इसने कहा ये तो मैं सोच रहा हूँ, तो वो एक कनेक्शन नेचुरल हो गया। ठीक है। कि जब भी कोई ट्रैक आता है ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम दोनों का एक है। हम आपको समवट सुपर के नाम से ही जानते हैं और बहुत से आपके फ़ैन इसी नाम से जानते हैं। आपके फेसबुक पेज पे भी आपने अपने नाम नहीं दिए हुए, उसकी क्या रीज़न है कि आप अपने नामों को इतना क्यों पीछे रख रहे हैं? इसकी देखिए एक बड़ी इसका रीज़न थोड़ा सा, जो कि हमारी अपनी पोजीशनिंग थी, ऐसी थी कि अगर हम समवट सुपर के बैनर के नीचे 2 नाम डाल दें, तो आप कभी समवट सुपर को ओन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कहेंगे समवट सुपर तलवार फरोज़ का, लेकिन आपको जब आप होगा ना समवट सुपर, तो खाली एक ब्रांड है, तो उसको आप भी बड़े आराम से ओन कर सकते हैं। जो लोग हैं वो अपने आप को बड़े आराम से ओन कर सकते हैं कि यार समवट सुपर हम सब समवट। EDM के अलावा अगर आपके पास चॉइस हो, सेकंड जेनरा अगर आपको स्टॉप कर दिया जाए EDM से और कहा जाए कि इसके अलावा आप कोई म्यूज़िक करें, तो आप किस जेनरे को सिलेक्ट करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो क्या कहूँ, पंजाबी, जिसमें आप कह लो कि पूरा ढोल शोल फुल, मैं मतलब उसको स्पेसिफिक नहीं करना चाहता, तो मैं फिर कोई उसमें होता है ना कुछ डिफरेंट करना है, तो मैं फिर उधर ही चले जाऊंगा, ढोल कुछ ना कुछ डिफरेंट ही आप उसमें क्रिएट करना चाहेंगे। मेन स्ट्रीम, उतना मेन स्ट्रीम नहीं करूँगा, कुछ और आप तलहा? अगर मुझे पियानो की साउंड बहुत पसंद है, तो मैं अगर जाऊंगा तो बहुत एक बैलेड वाले साउंड के अंदर जाऊंगा। समवट सुपर ये एक बड़ा यूनिक सा नाम है। समवट सुपर नाम ये किस तरह आपके माइंड में आया, और ये इसके पीछे क्या इंस्पायरेशन थी आपके नाम के पीछे? क्योंकि समवट सुपर नहीं, अब तो आप सुपर हैं। फिरोज को काफ़ी कॉमिक्स का बहुत शौक है, सुपर हीरोज़ का बहुत शौक है, और ऑन द अदर साइड मुझे इतना खास नहीं है, तो हमने कहा समवट सुपर कर लेते हैं, पूरा सुपर कर, थोड़ा सा सुपर कर लेते हैं। मियाना रवि रखते हैं, एवरीबॉडी सा रखते हैं। जब आपका ये सिब्बी सॉन्ग रिलीज़ हुआ और इसने रिलीज़ होते ही ये वायरल हो गया, इट वाज अ वायरल सॉन्ग, हर जगह सुना जा रहा था, तो हमने देखा कि आपका दूसरे ही दिन यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया, उसकी क्या रीज़न थी? अल्लाह जाने यार, बस ब्लॉक हो गया। इतनी भी हमने स्ट्रेस नहीं लिया इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा यार घबरा गए थे, लेकिन यूट्यूब चैनल हमारा बहुत पुराना था, लेकिन वो थोड़ी स्पीड में उस पर पकड़ा, क्योंकि सिब्बी सॉन्ग उस पर लग गया था। कुछ ऐसी बातें जो कि हमें लगता है उसकी वजह से डाउन किया गया था, लेकिन हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, बंद हुआ, दोबारा खुल गया, कोई इतना स्ट्रेस नहीं लिया। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि उस सॉन्ग के रिलीज़ होने के बाद ज़्यादा जो कवरेज दी गई वो आबिद ब्रोही को दी गई, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा गाया, उनको क्रेडिट 100% दिया गया जो वो डिज़र्व करते थे, लेकिन उसके पैरेलल जो क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए था वो हमारे सोशल मीडिया और हमारे जो ऑनलाइन मीडिया जितना भी है उन्होंने इतना कवरेज नहीं दी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें एक आपको बताता हूँ, इसमें फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ में बहुत ज़्यादा उसको लिया अपने दिल पे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पता था क्या होगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी पाकिस्तान की हिस्ट्री बता देता हूँ। पाकिस्तान की आवाम हमेशा सिंगर को अप्रिशिएट करती है, वो सिर्फ देखती है और बिलीव करती है, बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर्स को एज सच कभी उतनी हाइप नहीं मिली जितनी आप प्रोड्यूसर्स को देते हैं। तो हमें इस बात का पता था, तो हमें पता था हमने गम तो लेना, लेकिन हमें इस बात का भी पता था कि जो ये प्रोड्यूसर गाना सुनेगा वो आबिद को नहीं, हमें सुनेगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात। तो हमें इस बात का पूरा इल्म था,
ठीक है। कि हमारी आवाज़ पहुंच गई है उन प्रोड्यूसर्स तक या उन सिंगर्स तक जो इसको कह रहे हैं कि यार ये बनाया किसने है। तो आबिद ब्रोही के साथ आप फ्यूचर में कोई मजीद कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं? ज़रूर करेंगे, कोशिश पूरी है हमारी, कोशिश पूरी लेकिन है हमारी। आपको यही बताएंगे कि वो फिर ना आप एक ही साउंड, आप यकीन माने जब एक बंदे के प्रोड्यूसर का गाना हिट होता है ना तो वो अगले 2-3 गाने ना उसी स्टाइल में निकालता है ताकि वो भी हिट हो। ठीक है, ठीक है, हमारी ये कोशिश नहीं होती। सही है, हम कहते हैं कि यार डब्बे में नहीं बंद करना, ठीक है, ठीक है ना, हम और कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक्सप्लोर करने दो। हम भी अभी सीख रहे हैं। अगर इसी फॉर्मूले में दोबारा अब देखें ना, बंदूक बनाया था उस तरह का बंदूक की तरह आपको और कोई गाना सुनने में मिला, जबकि आराम से बन सकता था, हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल। हमने नहीं किया। आपकी ये जो सिब्बी सॉन्ग जब ये क्लिक हुआ तो फिर बहुत से लोगों ने आपका पास्ट म्यूजिक भी देखा और जी। फिर उनको पता चला कि आपने पास्ट में भी बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो ये आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि आपने अपने हर ट्रैक को 100% दिया और फिर एक ट्रैक के हिट होने से आपके दूसरे ट्रैक्स को भी प्लस पॉइंट। ऐसे ये बिल्कुल सिब्बी के बाद हमारी जो म्यूज़िक लोग सुनना है वो दोबारा रोल होना शुरू हो गया। लोगों ने बंदूक सुना, फिर कुरमा सुना, फिर पतंग सुना, फिर वो अली गुलपीर वाला गाना हमारा सुना, फिर उसके बाद मतलब बहुत इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम बस एक जगह जमा करते हैं और हम कहते हैं अच्छा अब लोग आ जाएंगे सुनने। बिल्कुल आपने जिक्र किया अली गुलपीर का जो सॉन्ग है मोदी के ऊपर जब आपने बनाया था। हम जहाँ पे वो पॉलिटिकल तो नहीं जाते, लेकिन वो अली गुलपीर से आपकी कोलैबोरेशन किस तरह हुई? हम किसी काम से कराची आए हुए थे और अली गुलपीर ने हमें कांटेक्ट किया। उसने कहा कि यार मैंने आप लोगों का बंदूक सुना है और मैं कुछ आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। तो सिंस अली गुलपीर का पहले ही बहुत बड़े फ़ैन है और वो वैसे ही बहुत अच्छे इंसान है वो। तो हमने कहा ज़रूर, हमारे पास कुछ ऐसी साइकी है, मतलब हम पता नहीं कैसे करते हैं कि हमने ना हर आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान के लिए एक गाना पहले से बना के रखा। ठीक है, तो हमें कोई बड़ा आर्टिस्ट कहता है तो हम आधे घंटे में से कहते हैं ये आपके लिए रखा। हम जब बना रहे होते हैं हम कहते हैं ये इसके लिए। तो जब हमें विदाउट नोइंग है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। तो अली भाई ने जब हमें अप्रोच किया तो हमने कहा अली भाई आपके लिए हमने गाना रखा हुआ है, बताएं। तो वो बस ऐसा बन जाता। और टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि जब वो गाना बहुत से लोगों ने सुना और अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते कि उस गाने के पीछे भी समवट सुपर का हाथ है, वो भी एक वायरल सॉन्ग हुआ। तो उसमें आपके गेटअप, आप उन दोनों तलहा और फिरोज़, आप दोनों उस वीडियो में एज अ एक्ट भी कर रहे थे, लेकिन आपका गेटअप कुछ ऐसा था कि कोई पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। और आपकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपके गेटअप्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों, आप अपने आप को क्यों इतना छुपा के रखते हैं? हम क्योंकि मोटे हैं। ये ऐसा उसमें क्योंकि अभी जब आप ग्रो कर रहे होते हो एज एन आर्टिस्ट तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो हर तरीके से। तो अभी प्रायोरिटी ना म्यूज़िक ही थी, ठीक है, तो किसी और डायमेंशन में जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। और जो कुरमा भी किया था वो हमारा एक अंदर का बच्चा था, सिंपल सी बात है वो। इसलिए हम क्योंकि हम फिर वही पार्टी करेंगे, ख़वातीन होंगी, म्यूज़िक होगा, लाइट्स ब्लिंक कर रही होंगी, आप क्लीशेड चीज़ों में क्यों जाओगे? ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि आपका जो म्यूज़िक है हालांकि वो एक मॉडर्न म्यूज़िक है, लेकिन उसमें अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं बनाया कि जी हमारे म्यूज़िक में फ़ीमेल ज़्यादा होंगी तो हम हिट होंगे। आपके मोस्टली म्यूज़िक्स में ज़्यादा फीमेल्स नहीं हैं या इस तरह का पहलू नहीं है आपके म्यूज़िक का, उसके बावजूद आप हिट हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी आपकी बात है, एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपने अपनी कामयाबी अपने म्यूज़िक से ही हासिल की है। इसका ये देखिए हम नहीं चाहते कि कुछ अरसे बाद देखें, हम तो पुराने हो जाएंगे लेकिन समवट सुपर पुराना तो नहीं होगा ना। आई मीन चलता रहेगा, तो आज से कोई 50 साल बाद भी कोई सुनेगा तो वो समवट सुपर का सुन रहा होगा गाना। तो इसका रीज़न देखिए कोई ऐसा मसला नहीं होता हमें। हम लोग बस ऑनेस्टली आपको एक बात बताएं, हम जो दिल में आता है ना वो करते हैं। हम बहुत से लोगों से मशवरा लेते हैं लेकिन सुनते अपने। सही। सिब्बी सॉन्ग के बड़े लोगों ने हमें कहा कि एक और वर्जन है वो निकालो, वो ज़्यादा हिट जाएगा। लेकिन हम दोनों पक्के थे कि हमें पता है हमने क्या करना है। हमें बहुत शुक्रिया आपका, हमने पता क्या करना है, तो हमने वो अपने से अपनी इंस्टेंट के साथ हम ज़रूर हमेशा चाहते हैं। आपके जो हमने म्यूज़िक वीडियोस देखी उसमें आप
का करेक्टर एज अ डीजे भी हमने देखा है, जैसे सिद्धि सॉन्ग की ही बात करते हैं तो उसमें आप एक डीजे का रोल प्ले कर रहे हैं, खासतौर पे फेरोज़ को मैंने देखा है कि वो एज अ डीजे उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नाम के साथ डीजे नहीं लगाते, इसकी क्या रीज़न है? देखिए इसकी बहुत ही वजूहत थी, क्योंकि पाकिस्तान में डीजे जो वर्ड है वो बेसिकली उसको अच्छा नहीं समझा जाता था या है, अभी मुझे नहीं पता। तो हम बहुत अरसे से हम पहले अपने नाम का डीजे लगाते रहे हैं, तो लोग हमेशा आपको समझते अच्छा ये पार्टी शार्टी करते हैं, ये बॉयज़ हैं, रातों को जागते हैं, मतलब ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, तो इस तरह करके ना हमारे ऊपर आते थे। तो जैसे ही हमने अपने नाम के साथ डीजे हटाया तो प्रेस ने भी हमें कवर करना शुरू कर दिया। अच्छा, हमें भी बहुत मोटिवेशन बनना शुरू होगी, गाने अच्छे बनना शुरू हो गए, मतलब आप फिर बहुत हम उस चीज़ से निकल आए अपने आप को। बिल्कुल हम डीजे करते हैं, हम जब भी लाइव परफॉर्म करते हैं हम करते हैं डीजिंग ही है, लेकिन जो समवॉट सुपर इटसेल्फ है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बनाता है। अगर मैं पूछूं एक नाम जो आपकी इंस्पायरेशन है? रोहेल हयात हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन रही है। हम ज़्यादा बताता नहीं किसी को, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हमें अगर आप लोग कहें तो कि हैंड्स डाउन किसको आप लोगों ने पाकिस्तान में प्रमोट किया या देखना चाहते हैं आप लोग, तो रोहेल हयात। अगर आप म्यूजिशियन ना होते तो क्या होते आप? कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन अगर म्यूजिशियन ना होते तो कुछ अजीब सा ही कर रहे होते। कुछ बताएंगे अगर आप म्यूजिशियन ना होते, एक एग्जैक्ट जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं? अक्सर कहते हैं ना पेरेंट्स के मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, तो कुछ ऐसा तो होगा? डॉक्टर क्रिकेटर मेरे ऐसे बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे घर वालों ने कभी डॉक्टर इंजीनियर का मुझे कहा नहीं, शायद उनको पता था कि मैं नहीं बनूंगा या नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कुछ भी मैं तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता, पक्की बात। बिल्कुल आपकी बॉडी से लगता भी है कि आप अभी भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। मोटा हूँ। अगर मैं ऐसे म्यूजिशियन ना होता तो मैं टीचर बनना जरूर पसंद करता। टीचर वो भी अच्छा। अच्छा, तो टीचर भी होते तो इससे एक और सवाल पैदा होता है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करना पसंद करते हैं आप म्यूजिक के अलावा? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। हम आपसे जो एक आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, और वो ये है कि समवट सुपर आने वाले वक्त में कहाँ खुद को देख रहा है और इसकी मंजिल क्या है, आगे मज़ीद क्या करने जा रहा है? आप अपने फैंस को ये तफसील से बताएं। अभी तो हम सिर्फ म्यूज़िक करते रहेंगे जब तक है जान। वैसे ही बताते चले हम साथ साथ कि हम 2 मूवीज़ के साउंड ट्रैक्स कर रहे हैं। हाँ, गुड। तो हम नहीं देख रहे कि हमने कहाँ जाना है, हमें पता है हमने जहाँ जाना है, लेकिन अभी हम नहीं देख रहे हमने कैसे जाना है। अभी समवॉट सुपर को आप एज अ डीजे प्रोड्यूसर या बैंड या समथिंग सब देख रहे हैं, लेकिन ये एक एक्ट है, अभी इसने पूरा शेप में आना है। बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत ही क्रिएटिव अभी आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो उसकी। अभी होपफुली फ्यूचर में, क्योंकि आपको नहीं पता आप किस स्टाइल में, किस जगह पे, किस जॉनरा में चले जाओ और बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ। अगर आप बोर हो रहे हो एक चीज़ से, आप थक गए हो कि ब्रेक चाहिए यार, इसमें और नहीं मूव कर सकते, तो आप कहीं और चले जाओगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता फिल्म प्रोड्यूस कर दे समवट। तो नाजरीन, ये थे समवट सुपर, जो कि ना सिर्फ म्यूज़िशियन ही नहीं बल्कि मैं तो नहीं ये कहूँगा कि वो फ़िलासफ़र्स भी हैं, म्यूज़िक के फ़िलासफ़र्स। और जैसा कि फ़िरोज़ ने हमें बताया कि वो हो सकता है कि फ़्यूचर में मूवी प्रोडक्शन की तरफ भी आएँ, तो हम एक्साइटेड हैं कि फ़्यूचर में हमें बहुत सी एंटरटेनिंग चीज़ें मिलने वाली हैं समवट सुपर की तरफ से, और हम समवट सुपर का बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने इतने बिज़ी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू तलहा, थैंक यू फ़िरोज़।